हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम जी। आज ना वीवो की तरफ से हमें छोटा सा एक इनविटेशन है। वीवो का लॉन्च है वीवो V50। अबाउट 1.5 करीबन 1.5 लाख के राउंड अबाउट का मोबाइल फ़ोन है। उसकी जो है वो लॉन्च है, उन्होंने हमें इनवाइट किया है। जाके देखते हैं, सारी डिटेल आपको बताते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम, अदील टॉक्स में खुशामदीद। जैसा कि हमने आपको लास्ट एक अपडेट में बताया कि हमें वीवो की तरफ से एक इनविटेशन मिला था। उनका एक लॉन्च इवेंट था जिसमें वीवो V50 5G एक्चुअली उन्होंने लॉन्च करना था, और वो अब घूमते 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 वो मोबाइल हमारे पास आ चुका है। इसके कुछ स्पेक्स, फिगर्स, बिल्ड क्वालिटी, स्पेक्स और बाकी सारी चीज़ों के बारे में डिटेल से बात करेंगे। आपको बहुत सारे रिव्यूज़ मिले होंगे इसके बारे में, इंटरनेट पर मौजूद हैं, लेकिन ये उससे डिफरेंट कुछ 2-3 चीज़ों से डिफरेंट होगा, क्योंकि हमने इसको कम से कम 1 हफ्ता यूज़ किया और 1 हफ्ते के बाद हम आपको इसका रिव्यू दे रहे हैं। तो ये हमारा सेल्फ एक्सपीरियंस्ड है इसके साथ, जो हम आपको ऑनेस्टली हर चीज़ बताएंगे। स्टार्ट करते हैं इसके कलर से। तो इसके अंदर 3 कलर आते हैं, जिसके अंदर स्टारी ब्लू, मिस्ट पर्पल और सैटन ब्लैक, ये 3 कलर इसमें आते हैं। ये इस टाइम जो हमारे पास मौजूद है ये मिस्ट पर्पल है। आई डोंट नो, इसके अंदर पर्पलिश सा एक शेड ज़रूर है। और स्टारी ब्लू जो इसके साथ वाला एक मॉडल मौजूद है, उनकी जो बैक है वो ग्लास है। अगर हम इसकी बिल्ड की बात करें तो बैक साइड पे इनकी ग्लास है। ग्लास की कोई स्पेसिफिकेशन नहीं बताएगी कि पीछे कौन सा ग्लास है, कोई प्रोटेक्शन, कोई चीज़ इसकी एज सच वेबसाइट पे और बाकी कहीं किसी भी जगह पे अवेलेबल नहीं है। और अगर हम इसकी चेसी की बात करें तो ये एक मेटल चेसी है। और इसके अगर हम फ्रंट पे बात करें तो फ्रंट पे इसके डिस्प्ले के साथ साथ हमें फ्रंट पे एक प्रोटेक्शन मिल जाती है, जिसे शील्ड ग्लास प्रोटेक्शन सिर्फ लिखा हुआ है। अब वो किस चीज़ की प्रोटेक्शन है, किस चीज़ का शील्ड ग्लास है, क्या उसकी मजीद स्पेसिफिकेशन है, जैसे कि हमें और बहुत सी चीज़ें कॉर्निंग, गोरिल्ला ग्लास इस तरह की हमें मिलती है, इसके अंदर शील्ड प्रोटेक्शन बस लिखा हुआ है। इससे ज़्यादा इसकी डिटेल किसी भी जगह पे इनके स्पेसिफिकेशन में मौजूद नहीं है। होपफुली कि ठीक होगी, लेकिन इसके अगेंस्ट उन्होंने टेस्टिंग ज़रूर की है। अगर मैं टेस्टिंग की कुछ आपको स्पेसिफिकेशंस बता सकूं, इन्होंने करीबन 42,000 टाइम्स इसको ड्रॉप टेस्ट किया है, यानी कि इसको गिरा के देखा है। और अगर हम इसके ऑन ऑफ बटन को प्रेस करने की बात करें तो करीबन 1,50,000 दफ़ा उन्होंने ऑन एंड ऑफ बटन को प्रेस एंड अनप्रेस करके इस पे टेस्टिंग की है। और अगर हम इसके प्लग की बात करें तो उन्होंने इसको 10,000 दफ़ा इसको प्लग और अनप्लग करके टेस्ट किया है, और उसके बाद इनको SGS सर्टिफिकेशन मिली है, जो कि 5 स्टार सर्टिफिकेशन है। सेकेंडली अगर इसके फ्रंट की बात करें तो उन्होंने 4D कर्व्ड डिस्प्ले का अंदर नाम दिया है। अब मैं आप एक ज़रा चीज़ है जो बताने में तो हर बंदा बता देता है जी 4D डायमेंशनली इसका जनाब इसका फ्रंट डिस्प्ले है, बट इसकी हमें ज़रूरत क्या है? ये हमें यूटिलिटी के तौर पे इस ईज़ ऑफ यूज़ ज़रूर है। इस 4D डिज़ाइन के अंदर अगर हम बात करें कि उन्होंने एक चीज़ अंदर मेंशन की है जी, विजिबिलिटी। तो विजिबिलिटी का हमें कोई फ़ायदा नहीं है। अगर आप इसके कॉर्नर्स पे देखें तो इस साइड जो हिस्सा कर्व हो रहा है वो हिस्सा तो बेजल इसकी आ रही है। तो अगर मैं साइड से देखूंगा तो मुझे कुछ नज़र नहीं आ रहा। तो व्यूइंग एंगल तो मेरा बिल्कुल भी इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। हाँ, आपको फील इसकी अच्छी आ रही है, बाकी सारी चीज़ें इसकी, टच इसकी ठीक है, लेकिन अगर आप कहें कि विजिबिलिटी के लिए 4D हमारा इसके स्क्रीन उसका हमें बहुत फ़ायदा है, तो 4D स्क्रीन का हमें विजिबिलिटी को लेके कोई फ़ायदा नहीं है। साथ साथ बिल्ड के साथ अगर हम इसके प्रोटेक्शन की बात करें तो IP69 प्रोटेक्शन इसके अंदर मौजूद है। और इन्होंने ये 2 चीज़ें अंदर मेंशन की हुई है। एक चीज़ ये मेंशन की है IP68 भी है और IP69 भी है। जैसे मैं प्रीवियस बहुत सारी वीडियोस में आपको बता चुका हूँ कि IP69 या IP68 का मतलब है कि पहला जो डिजिट है वो आपको सॉलिड पार्टिकल्स को रेजिस्टेंट देता है, जो सेकंड पार्ट है वो आपका लिक्विड्स को प्रोटेक्शन देता है। अब 0 to 6 की अगर रेशो में देखा जाए तो पहले इसका पार्ट 6 तक जा रहा है। इसका मतलब ये है कि अच्छी खासी इसके सॉलिड पार्टिकल्स को लेकर इसके अंदर रेजिस्टेंस मौजूद है। और अगर हम सेकंड डिजिट को देखें तो उसका हाईएस्ट 9 है, तो इसने हाईएस्ट को टच किया है, तो इसका ये मतलब हुआ कि वाटर के अंदर सबमर्ज किया जा सकता है। वाटर की सारी किस्म की इसके अंदर प्रोटेक्शन मौजूद है। लेकिन कंपनी 2 चीज़ें साथ कह रही है, वेबसाइट के अंदर मौजूद है, कि जब आप इसको पानी में लेके जाए, अंडर वाटर सेल्फी लें, जो कि इन्होंने अंदर बताया भी हुआ है कि आप अंडर वाटर सेल्फीज ले सकते हैं। अगर आपने अंडर वाटर सेल्फी ली और उसके बाद आपने इसको बाहर निकाला तो फ़ौरन आप इसको चार्जिंग नहीं लगाएंगे। ये बात याद रखें, फ़ौरन इसको चार्जिंग नहीं लगाएंगे।
इसको करीबन करीबन 6 से 8 घंटे आपने इसको ड्राई होने देना है, इसकी स्पोर्ट को। उसके बाद आपने इसको चार्जिंग लगाना है। बाकी इसके अंदर जो वाटर, इसके जो स्पीकर एरिया के अंदर इसका जो वाटर चला जाता है, सबमर्ज होने के बाद इसके अंदर खुद ही 3 सेकंड का टारगेट आता है, उसके बाद वो ऑन होता है और एक फ्रीक्वेंसी के थ्रू इसका स्पीकर मूव करता है, जिसकी वजह से यहाँ से इसका वाटर जो है वो स्प्रिंकल आउट होके बाहर आ जाता है। और ये बड़ा एक मज़ेदार सा मैजिकल सा एक्सपीरियंस होता है कि मोबाइल जो है वो खुद ही वाटर स्प्रिंकल आउट कर रहा है। अगर हम इसके डिस्प्ले की बात करें तो 6.77 इंचेस का ये एमोलेड डिस्प्ले है। एमोलेड डिस्प्ले जो है वो बैटरी एफिशिएंट बहुत अच्छे होते हैं एज कम्पेयर टू LCD और IPS डिस्प्लेस। अगर हम इसकी रेजोल्यूशन की बात करें तो ये एक FHD डिस्प्ले है जो कि 1.07 बिलियन कलर्स को रिप्रेजेंट कर सकता है। उसके साथ साथ अगर हम इसके रिफ्रेश रेट को देखें तो 120 हर्ट्ज का इसके अंदर रिफ्रेश रेट है, जो कि डायनामिक रिफ्रेश रेट है। जैसे कि हम आपको पहले बता चुके हैं कि ये मोबाइल फोन्स जो से है ये डिफरेंट कंडीशंस में डिफरेंट रिफ्रेश रेट्स रखते हैं। अगर आपने गेमिंग करनी है या कोई हाई परफॉर्मेंस से लेनी है तो ये अपनी हाई रिफ्रेश रेट को पीक पे ले जाएगा। आप वहां से इसकी सारी परफॉर्मेंस हाईली ले सकते हैं। जैसे ही आपने डे टू डे कोई ऐसा टास्क किया जिसके अंदर आप मैसेजेस कर रहे हैं या चैट या कुछ ऐसी चीज़ इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उसके लिए इसकी रिफ्रेश रेट जो है वो ड्रॉप होकर 90 या 60 पे आ जाएगी, जिसकी वजह से आपकी बैटरी कंजम्पशन भी बहुत अच्छी हो जाती है। अगर हम इसकी पीक ब्राइटनेस की बात करें तो 4500 निट्स तक ये पीक ब्राइटनेस अपनी देता है, जो कि आउटडोर में देखने के लिए सफिशिएंट है। किसी किस्म का आपको कोई मसला नहीं होने वाला, इवन डायरेक्ट सनलाइट के अंदर भी। अगर हम इसकी कनेक्टिविटी की बात करें तो इस मोबाइल फोन के अंदर आपको NFC मिल जाता है थैंक्स टू गूगल। अभी हमें पाकिस्तान के अंदर उन्होंने गूगल वॉलेट इंट्रोड्यूस करवा दिया है, उसकी वजह से हम सीमलेसली अपनी पेमेंट जो है वो NFC के थ्रू कर सकते हैं। ये मोबाइल फोन 5G नेटवर्क को सपोर्ट करता है, लेकिन 5G नेटवर्क पाकिस्तान में अभी तक किसी भी हमारा सेलुलर जो प्रोवाइडर्स हैं, नेटवर्क प्रोवाइडर्स हैं, उन्होंने हमें 5G दिया ही नहीं, तो 5G मोबाइल लेने का फ़ायदा भी कोई नहीं। लेकिन अगर ये एक्स्ट्रा आपके पास चीज़ अगर है तो है, नहीं है तो इस्तेमाल तो आप कर नहीं सकते, क्योंकि पाकिस्तान में 5G नेटवर्क तो है ही नहीं। आप पीक 4G लेते हैं और 4G भी कई इलाकों में चलता है, कई इलाकों में नहीं चलता। तो ये एक इस टाइम मार्केट गिमिक ही है कि आपको 5G मोबाइल दिया जा रहा है, लेकिन उसके अगेंस्ट उसकी यूजेबिलिटी कोई नहीं, क्योंकि पाकिस्तान में 5G मिली नहीं। अगर हम इसकी कनेक्टिविटी को मजीद आगे लेके चलें तो इसके अंदर ओमनी डायरेक्शनल एंटीनास दिए गए हैं, यानी कि इसके साइड बाय साइड काफ़ी सारे एंटीनास इन्होंने दिए हैं, जिसका मतलब ये हुआ कि अगर आप बाहर किसी ऐसी जगह पे मौजूद है जहाँ बहुत क्राउड है और वहाँ पे आपके डेफिनेटली आपके जो है वो सिग्नल्स जो है वो ड्रॉप करते हैं, वो आपके इस मोबाइल फ़ोन को लेके नहीं होंगे ड्रॉप। आप अच्छे खासे नेटवर्क के साथ हर जगह मूव कर सकते हैं। अगर हम इसकी बैटरी की बात करें तो यहाँ ये मोबाइल वाकई शाइन करता है। 6000 मिली एम्प पावर की एक बहुत बड़ी बैटरी इसके अंदर मौजूद है। और इसके साथ अगर हम चार्जर की बात करें तो 90 वाट का चार्जर इसके साथ हमें दिया जाता है। वो 90 वाट का चार्जर करीबन 54 मिनट्स के अंदर अंदर, जो कि कंपनी क्लेम कर रही है, इसको चार्ज 100% कर देगा। और उसके बाद आपको 6000 मिली एम्प पावर की बहुत बड़ी बैटरी मिल जाएगी, जिसके साथ आपका 1 से 1.5 दिन बहुत आराम से गुजर जाएगा। अगर हम इसके प्रोसेसर की बात करें तो इसके अंदर पिछले साल का, जो कि जुलाई में लॉन्च हुआ था, क्वालकॉम का स्नैपड्रैगन 7 Gen 3। ये 7 Gen 3, ये 7S Gen 3 नहीं है, ये 7 Gen 3 है, जो कि सिंपल था। ऑक्टा कोर, जिसकी क्लॉक स्पीड की बात करें तो 2.63 गीगाहर्ट्ज़ की सी क्लॉक स्पीड थी। जो अब इस टाइम जो लेटेस्ट चल रहा है वो 7S चल रहा है, या इससे ऊपर अब लॉन्च हो चुके हुए हैं। तो उसके हवाले से देखा जाए तो ये पिछले साल का है, लेकिन इसकी परफॉर्मेंस डिसेंट है और बहुत अच्छी है। गेमिंग को लेके भी बहुत अच्छी है। ऐसा नहीं है कि किसी किस्म का लैग आता है, बल्कि ये अगर PUBG को देखा जाए, नॉर्मली जो हमारे गेमिंग जो भी हमारा DOP जो है वो बड़ी अच्छी गेमिंग करता है PUBG को लेके, और उसको अगर हम एक्सट्रीम सेटिंग पे भी यूज़ करेंगे तो अच्छी खासी गेमिंग आपको दे देगा। इसके साथ साथ अगर हम इसकी कूलिंग की बात करें तो इसके अंदर VC, जिसे हम वेपराइड कूलिंग कहते हैं या वेपर कूलिंग कहते हैं, इसके अंदर एक सील्ड चैम्बर होता है जिसके अंदर वाटर, आयोनाइज्ड वाटर मौजूद होता है, जिसको हम वाटर कूलिंग भी आम जुबान में कह सकते हैं। उसके थ्रू इसको इंटरनल कूलिंग की जाती है। वो इसका एक अपग्रेडेड वर्जन अब इसके अंदर मौजूद है, जिसकी वजह से ये हीट अप नहीं होता अगर आप हैवी गेमिंग भी कर रहे हैं। अगर हम इसकी हीट अप की बात करें तो इसके अंदर करीबन 9 टेम्परेचर सेंसर्स मौजूद हैं, जो इसके डिफरेंट एंगल्स और डिफरेंट पोर्शन के अंदर इसका टेम्परेचर चेक करते रहते हैं और उसके अगेंस्ट इसकी कूलिंग सिस्टम को, मैकेनिज्म को रेगुलेट करते रहते हैं। और अब आते हैं इस मोबाइल के जो मेन फीचर है, जो हाईलाइटेड फीचर है, जिसको लेके वीवो ने बहुत बड़ी मार्केटिंग की है। इसके कैमरास, जो कि 2 रेयर पे मौजूद हैं, एक फ्रंट पे मौजूद है, ये तीनों कैमरास 50 मेगापिक्सल का कैमरास हैं।
अब पीछे वाली अगर बात की जाए, उसके अंदर ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन मौजूद है। जो सेकंड कैमरा है वो अल्ट्रा वाइड कैमरा है और फ्रंट कैमरा भी आपका अल्ट्रा वाइड कैमरा है। अगर हम इसकी वीडियो क्वालिटी की बात करें, हम फोटोग्राफी की तरफ अभी आते हैं। वीडियो क्वालिटी की अगर बात करें तो वीडियो क्वालिटी इस मोबाइल फोन के अंदर तीनों कैमरास 4K रेजोल्यूशन के अंदर शूट कर सकते हैं। और अगर हम इसकी वीडियो की बात करें तो इसके तीनों कैमरा जो है वो 4K रेजोल्यूशन में शूट कर सकते हैं। जो इसका मेन कैमरा है वो 4K 30 FPS और बाकी सारे भी उसको फॉलो करते हुए 4K 30 FPS तक अपनी वीडियोस को शूट कर सकते हैं, जिसकी क्वालिटी बहुत क्रिस्प है और बहुत फाइन है, क्योंकि ये कैमरा जो सा है ये अच्छी खासी इमेज स्टेबलाइजेशन और कलर गैमेट को बड़ा अच्छा कर सकता है। अगर हम इसके पार्टनर्स की बात करें तो जायस इसका जो को पार्टनर है इनके कैमरा लेंसेज को लेके, क्योंकि आपको पता है कि जायस एक जर्मन कंपनी है और बेसिकली उनका जो मेन प्रोडक्ट्स हैं वो उनके लेंसेज हैं। तो लेंसेज के अंदर तो ये कैमरा कभी भी मार नहीं खाने वाला अनटिल और अनलेस इसके अंदर जो मौजूद है वो है इसके कैमरा सेंसर। वो कैमरा सेंसर कहीं से मार खाएंगे तो खाएंगे, लेंसेज से ही कैमरा मार नहीं खाता। बिल्ड के अंदर अगर हम इसकी प्रोफाइल की बात करें तो साइड प्रोफाइल में हमें एक ऑन ऑफ का बटन मिल जाता है, वॉल्यूम रॉकर मिल जाते हैं और कुछ नहीं है। अपर साइड पे हमें एक माइक मिल जाता है और अपर फायरिंग स्पीकर है इसके अंदर। ओके, और अगर हम लेफ्ट साइड पे बात करें तो पूरी खाली, कुछ नहीं। और बॉटम पे अगर बात करें तो हमें सिम एरिया मिल जाता है, USB टाइप C मिल जाती है, माइक और हमारा बॉटम फायरिंग स्पीकर हमें मिल जाता है। तो इसका मतलब ये हो गया कि इसके अंदर डुअल स्पीकर्स मौजूद हैं जो कि बहुत लाउड आवाज़ तो ज़रूर देते हैं, बेस भी है, लेकिन सम टाइम जब आप पीक पे इसको कर देते हैं वॉल्यूम को तो ये हल्की हल्की डिस्टॉर्शन अंदर देता है जो कि सुनने में आपको बुरी लग सकती है। मेरे जैसे बंदे को तो बहुत बुरी लगती है। तो ये कहानी शुरू होती है बैक इन 2018 से, जब हर बड़ी कंपनी को एक बुखार सवार हुआ था फोल्डेबल्स को लेके। हर जगह में फोल्डेबल्स लॉन्च हो रहे थे, इवन चाइनीज। IP टेस्टिंग की बात करें तो इसको लेके बहुत सारी स्पेकुलेशंस मौजूद है कि एक चीज मैं आपको बता दूं, आपने इस मोबाइल फोन को ले लिया, आपने अंडर वाटर सेल्फीज भी ले ली, अगर से फॉर एग्जाम्पल समहाउ आपका मोबाइल डैमेज हो जाता है वाटर की वजह से, क्या कंपनी आपको क्लेम देगी? क्या कंपनी आपको इसकी वारंटी देगी? ये चीज़ कंफर्म करने के लिए हम इनके डिस्ट्रीब्यूटर से पूछते हैं, वो हमें इस बारे में क्या कहते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। मुस्तफा भाई, मैं आपसे एक चीज़ पूछना चाहता हूँ कि अगर आपके मोबाइल अगर आपसे कोई लेता है, जैसे कि Vivo V50 को लेके कंपनी ने बहुत सारे क्लेम किए हैं कि इसको अंडर वाटर भी अगर हम यूज़ करेंगे तो उसको कोई किसी किस्म का डैमेज नहीं होगा। अगर कोई बंदा लेता है और अंडर वाटर लेके जाता है और अगर उसको डैमेज हो जाता है तो क्या कंपनी उसको क्लेम देती है? जी सर, इसकी वाटर डैमेज की भी वारंटी है। वाटर डैमेज की भी वारंटी होती है? जी सर थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। जैसा कि हमने आपको बताया कि ये चीज़ कंफर्म करना बहुत ज़रूरी थी, जो कि नॉर्मली हमारे बहुत से बंदे ऐसे हैं जिनको नहीं पता होता। ये चीज़ कंफर्म करना वाकई ज़रूरी थी कि अगर आप लेके जाते हैं और अगर आपने डैमेज कर लिया तो क्या कंपनी इसको क्लेम करेगी भी कि नहीं। वो सिर्फ ये कहेगी कि हमारे इस क्लेम में तो आता ही नहीं वाटर टेस्टिंग। हाँ, अगर कंपनी ने वेबसाइट पे बहुत बड़ा करके IP रेजिस्टेंस और ये सारा कोई दिया है, इसका मतलब ये बहुत एक खुशाइन बात है कि कंपनी जो है वो अपने इस क्लेम को बैक भी करती है और वो कहती है कि अगर आप डैमेज करते हैं या डैमेज हो जाता है समहाउ तो हम पीछे बैठे हैं, हम आपका एक क्लेम करेंगे और वारंटी में इसको रखेंगे। और अब बात करते हैं फोटोग्राफी की। हमारे फोटोग्राफर हजरात इन तीन जो है फोकल लेंस को तो बड़े आराम से जानते हैं, बड़े अच्छे से जानते हैं, जिसके अंदर 23 मिलीमीटर आती है, जिसमें 35 मिलीमीटर आती है और 50 मिलीमीटर की आपकी फोकल लेंथ आती है, जिसके हम लेंसेज यूज करते हैं। तो ये तीनों फोकल लेंथ जो सी हैं ये आपके इस कैमरा में आपको मौजूद है। ये ऑप्टिकली ये आपको तीनों फोकल लेंथ देगा। सेकेंडली, इसके अंदर बोका के भी 3 इफेक्ट्स हैं। अगर आप एनामॉर्फिक लेंस, जो कि हमारे फोटोग्राफर हजरात या सिनेमाटोग्राफर हजरात इस चीज़ को बहुत अच्छे से जानते हैं कि एनामॉर्फिक लेंस एक होते हैं, उनको हम वाइड स्क्रीन में यूज़ करते हैं। उन लेंस के पीछे जो बोका बन रहा होता है, जिसे हम बोके भी कहते हैं और बोका भी कहते हैं, वो जो होता है उसके जो सर्कल्स होते हैं वो ओवल शेप होते हैं। उससे हम बड़े आराम से ये पहचान सकते हैं कि ये जो फिल्म शूट हुई है या ये जो वीडियो शूट हुई है या ये जो फोटो शूट हुई है एक एनामॉर्फिक लेंस पे हुई है, ये नॉर्मल लेंस नहीं है। हमने इसके कैमरा को बड़ा एक्सटेंसिवली टेस्ट किया। इसके अंदर जायस को लेके जो फीचर्स मौजूद हैं वो वाकई बहुत अच्छे हैं, जो कि भर के AI के साथ इन्होंने मैच करके एक चीज़ आउटपुट हमें दी है। जहाँ तक एक डिस्टिंक्टिव फीचर की बात आती है, जो जिसको इन्होंने कहा है कि ऑरा लाइट, ये एक ऑरा लाइट है, ये आपकी एक फ्लैश लाइट के तौर पे भी काम करती है और ये डिफरेंट टेम्परेचर भी रखती है। ये डुअल टून टेम्परेचर्स है। अगर हम इसको चेंज करके आपको दिखा सके तो अगर हम वीडियो में जाते हैं तो एक तो इसकी ये हम ब्राइटनेस को ज़्यादा या कम कर सकते हैं और उसके साथ साथ हम इसके टेम्परेचर को
वाइट से वार्म भी कर सकते हैं, जस्ट लाइक दैट। ये जो है एज ए फिल लाइट भी आपके इस्तेमाल हो सकती है अगर आप फोटोग्राफी या लो लाइट के अंदर अगर आप कर रहे हैं, तो ये बहुत एम्बियंटली बहुत एक सटल किस्म की लाइट है और ये हार्श लाइट नहीं है, ये सॉफ्ट लाइट है। ये आपकी स्किन को हार्शली ट्रीट नहीं करेगी, ये सॉफ्ट ट्रीट करेगी और आपकी स्किन को बहुत नेचुरली इनहेंस करके आपकी फोटो में दिखाएगी। बाकी अगर हम इसके ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें तो फन टच का इसके अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम मौजूद है जो कि एंड्रॉयड 15 के साथ सपोर्ट करता है। उसके साथ साथ इसके एआई के बहुत सारे फीचर्स हैं, जैसे बैकग्राउंड रिमूविंग, जैसे बहुत सारी वीडियोस में आप ऑलरेडी देख चुके हैं। अगर आप ये मोबाइल खरीदने आए हैं या मोबाइल खरीदना चाहते हैं तो आपने डेफिनेटली बहुत सारे जो है वो यूट्यूबर्स की वीडियोस देखी होंगी, आपने बहुत सारे रिव्यूज़ देखे होंगे, तो आप ये नॉर्मली चीज़ें जानते ही होंगे कि ये इस टाइप इसके अंदर एआई को लेके काफ़ी सारे मॉडल्स के अंदर एक ही चीज़ों को रिपीट किया जा रहा है। जैसा कि इसके अंदर अगर आप टेक्स्ट अगर आपका लिखा हुआ आप उसको ट्रांसलेट कर सकते हैं, इन वीडियो ट्रांसलेट है। अगर फोटो आपने ली है तो फोटो का बैकग्राउंड रिमूव कर सकते हैं। अगर वो पीछे कोई ऑब्जेक्ट है, अनवांटेड ऑब्जेक्ट है, उसको आप रिमूव कर सकते हैं। अगर ब्लरी फोटो आई है तो आप एक टच के साथ उस ब्लरीनेस को ख़त्म कर सकते हैं। तो इस तरह के बहुत सारे जो एआई के फीचर्स हैं वो इस मोबाइल के अंदर मौजूद है। अगर हम इसकी स्टोरेज और रैम की बात करें तो स्टोरेज इसके अंदर 256 गीगाबाइट की आती है और 512 गीगाबाइट्स की आती है। तो उसके साथ अगर हम रैम को देखें तो इसके अंदर 12 GB की रैम है दोनों वेरिएंट्स के अंदर, लेकिन ये 12/12 यानी कि 24 GB तक आपको सपोर्ट करता है। मैं आपको बता सकता हूँ ये चीज़ कि ये आपको सपोर्ट ज़रूर करता है क्योंकि इसने शेयर्ड मेमोरी ले ली आपके मेन स्टोरेज से। तो ये वाकई आपको रैम की जो है वो फिजिबिलिटी यहाँ तक बना देगा। एक्चुअली जो रैम इसके अंदर मौजूद है वो 12 GB की ही है, लेकिन ये इसको एक्सपेंड करके 12 GB मजीद जो है वो इसके अंदर ऐड कर लेगा। तो ये करीब करीब आपको 24 GB के राउंड अबाउट, पूरी 24 GB शायद ना हो, लेकिन ये डायनामिकली कभी जितनी ज़रूरत होगी उतनी स्टोरेज से ले लेगा और उतनी आपको रैम प्रोवाइड कर देगा। अगर हम इसके सिम एरिया को ओपन करके देखें तो इसके अंदर हमें मेमोरी कार्ड मिलता है। अच्छा, इसके अंदर आपको डुअल स्लॉट आपकी सिम कार्ड ज़रूर मिल जाता है, लेकिन आप इसके अंदर एक्सपेंडेबल स्टोरेज नहीं रख सकते, यानी कि आपको इसके अंदर एक SD कार्ड की स्लॉट नहीं मिलती। वो इसकी जो बिल्ट इन स्टोरेज है वही आपके लिए है, वही आप यूज़ करेंगे और आपको कुछ नहीं मिलेगा। हाँ, मैंने आपको हर वीडियो में आपको बताता हूँ कि ये इसके अंदर एक ब्लूइश सा कलर का आपको मिलेगा। ये एक रिंग है, ये रिंग आपको क्या बता रहा है कि इसके अंदर अच्छी खासी IP रेटिंग मौजूद है, जिसे हम इनग्रेस रेशो या रेटिंग भी कहते हैं। अगर हम इसकी प्राइस ब्रैकेट की बात करें तो 256 GB वाला जो वेरिएंट है वो 1,40,000 रुपये का इस टाइम मार्केट में मौजूद है इसकी रिटेल प्राइस पे, और अगर 512 GB वाला देखा जाए तो वो 1,50,000 रुपये का मार्केट में मौजूद है। लेकिन जी, अगर कोई हमारी वीडियो के नीचे दिए गए नंबर्स पे कांटेक्ट करता है और हमारे जो स्पॉन्सर हैं फास्ट मोबाइल्स, उनके थ्रू अगर ये मोबाइल आप ख़रीदते हैं तो आपको एक बहुत बड़ा डिस्काउंट इसके अंदर देखने को मिलेगा, जो मैं हर वीडियो में कहता हूँ। ये कभी एक्सपीरियंस करके देखें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अगली वीडियो में मुलाकात करते हैं, लेकिन सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ये कर दीजिएगा।